नमस्कार दोस्तों। 30 जनवरी 1948 की बात थी जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी। हुआ यह था कि गांधी जी जिस घर में रहते थे उस घर का नाम था बिरला हाउस। शाम 5:05 की बात है। गांधी जी अपने कमरे से निकलकर इस प्रेयर ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे थे। दिक्कत वाली बात यह थी कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस प्रेयर ग्राउंड में इतनी भीड़ में रिवॉल्वर लेकर आज उनका हत्यारा नाथूराम गोडसे उनका इंतजार कर रहा है। इतनी भीड़ में रिवॉल्वर किसी को दिखाई न दे जाए, इसलिए गोडसे ने रिवॉल्वर को छुपा रखा था। अपने कमजोर कदमों से चलते हुए गांधी जी जैसे ही प्रेयर ग्राउंड की सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर पहुंचे, वैसे ही हजारों की भीड़ में खड़े गोडसे ने भीड़ में से निकलकर गांधी जी को झुककर प्रणाम किया। गोडसे को आगे आते हुए देखा तो गांधी जी की भतीजी मनु ने आगे बढ़कर गोडसे से बोला, बापू को देर हो रही है, साइड में हटो। लेकिन आज नाथूराम गोडसे अपना टारगेट सेट करके ही आया था, इसलिए उसने एक हाथ से मनु को धक्का मारा और दूसरे हाथ से गांधी जी पर रिवॉल्वर तानी और 3 गोलियां गांधी जी को ठोक दी। देश में इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, लेकिन सभी के मन में एक ही सवाल था कि जो गोडसे खुद महात्मा गांधी की पूजा करता था, उन्हें अपना गुरु मानता था, उसने ही गांधी जी की हत्या कर दी। आज भी भारत में लोग यह सोचते हैं कि गोडसे ने गांधी को गोली मारकर सही किया। इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि गांधी जी की हत्या क्यों और कैसे हुई। लेकिन हर बार की तरह शुरू करते हैं गांधी जी की मौत से 38 साल पहले, जब मुंबई पुणे की लहर के आसपास बारामती गांव में साल 1910 में नाथूराम गोडसे का जन्म हुआ। नाथूराम विनायकराव गोडसे का जन्म एक मराठी चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता विनायक वामनराव गोडसे एक डाक कर्मचारी थे। उनकी मां लक्ष्मी थी। जन्म के समय उनका नाम रामचंद्र था। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण नाथूराम को उनका नाम दिया गया था। जन्म से पहले उनके माता पिता के 3 बेटे और 1 बेटी थी। तीनों लड़कों की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। रूस बच्चों को लक्षित करने वाले एक अभिशाप के डर से युवा रामचंद्र को अपने जीवन से पहले कुछ वर्षों के लिए एक लड़की के रूप में पाला गया था। उनकी नाक छिदी हुई थी और इस कारण उन्होंने नाथूराम उपनाम अर्जित किया। अपने छोटे भाई के पैदा होने के बाद उन्होंने एक लड़के के रूप में देखा। गोडसे ने स्थानीय स्कूल में भाग लिया। इसके बाद उनके माता पिता ने उन्हें पुणे भेज दिया ताकि वह अंग्रेजी भाषा के स्कूल में पढ़ सके। स्कूल में मन न लगने के कारण उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और कारपेंटर और फ्रूट वेंडर्स का काम किया। गोडसे को हिंदू रिलीजियस लिटरेचर, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स पढ़ने का काफ़ी शौक था। गांधी जी को इतना मानते थे कि उन्होंने 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1932 में नाथूराम गोडसे RAS और हिंदू महासभा के साथ एक कार्यकर्ता बन गए। यहीं पर उनकी मुलाकात वीर सावरकर के साथ हुई। वीर सावरकर की संगत का सबसे बड़ा असर नाथूराम गोडसे पर यह हुआ कि भगत सिंह जैसी क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति बन गए। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे गोडसे के मन में गांधी जी के लिए दुश्मनी बढ़ती गई। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी से इसलिए नफरत होने लगी क्योंकि उसका मानना था कि गांधी जी ने अखंड भारत के कॉन्सेप्ट को कमजोर कर दिया है। नाथूराम गोडसे यह मानता था कि गांधी जी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को अपने हर मेजर डिसीजन में ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और हिंदू धर्म के लोगों के खिलाफ जाकर उन्होंने देश में धोखा दिया है। धीरे धीरे यह विचारधारा नाथूराम गोडसे के दिमाग में इतनी मजबूत हो गई कि उसने गांधी जी को जान से मारने का फैसला लिया। 1942 एक वो बीच का साल था जब नाथूराम गोडसे की विचारधारा ने शिफ्ट मारा। 1910 में पैदा होने के बाद से लेकर 1942 तक इतने डेकोरेशन में वह गांधी जी का भक्त था और 1942 से लेकर 1948 में उन पर गोली चलाने तक उनसे वह नफरत करता था। अगर मैं बात करूं नाथूराम गोडसे की, तो वह मुंबई से चलकर 30 जनवरी 1948 को सुबह 7 बजे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। आज हत्या वाले दिन बिरला हाउस में रोजाना की तरह गांधी जी सुबह 2:30 बजे उठे और उन्होंने 4:04 पर अपनी प्रार्थना सभा की शहद और नींबू वाला गर्म पानी पिया और 5:04 पर वह वापस सोने चले गए। 3 घंटे सोने के बाद सुबह 8 बजे गांधी जी फिर से उठे और अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हैं।
सुबह उठकर ब्रिज किस्त से अपनी मालिश करवाना, अखबार पढ़ना, हवा से बांग्ला सीखना, नाश्ते में बॉयल्ड वेजिटेबल्स खाना और बकरी का दूध पीना। महात्मा गांधी के बारे में एक और बात सुनते हैं तो विश्वास नहीं होता है, पर हाँ, इस बात को प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे ठोस सबूत आज भी मौजूद हैं। असल में बात यह है कि कुछ साल पहले ही महात्मा गांधी ने ब्रह्मचर्य अपना लिया था। उनके लिए सिर्फ ब्रह्मचारी होना काफ़ी नहीं था। उनका मानना था कि उनके फॉलोअर्स के सामने उन्हें यह प्रूव भी करना चाहिए कि वह कठोर ब्रह्मचारी हैं और उनका सेल्फ कंट्रोल बहुत ही स्ट्रांग है। अब यह बात सुनने में बहुत ही अजीब है, लेकिन हाँ, अपने ब्रह्मचर्य को साबित करने के लिए वह अपने इन सर्कल की लेडीज के साथ सोते और नहाते थे। चौंकाने वाली बात यह है कि गांधी जी ने अपने इस एक्सपेरिमेंट को कभी भी दुनिया से नहीं छिपाया, बल्कि गांधी जी ने कई बार इन लेडीजों के बारे में जिक्र भी किया। यह है मनु, जो सिर्फ 70 साल की थी, यानी गांधी जी से 60 साल छोटी। यह गांधी जी की भतीजी थी। यह है आबा, जो गांधी जी के भतीजे कन्हू गांधी की वाइफ थी। यह सुशीला नेयर है, जो कि गांधी जी की पर्सनल फिजिशियन थी। 30 जनवरी 1948 का पूरा दिन अलग अलग मीटिंग में बीत गया और 2:30 बजे उन्होंने अपना ऑटोग्राफ दिया, जो कि अपनी ज़िंदगी का आखिरी ऑटोग्राफ था। उनकी लास्ट मीटिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ चल रही थी और गांधी जी की प्रार्थना सभा में जाने के लिए ऑलरेडी 15 मिनट लेट हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर गोडसे अपने साथी नारायण ओप्टे और विष्णु करकरे के साथ सुबह 7 बजे दिल्ली रेलवे स्टेशन के 6 नंबर रेटिंग एरिया में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें अपनी फाइनल मीटिंग को अंजाम दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यह तीनों ही गांधी जी को हत्या करने के मास्टरमाइंडर थे। नाथुराम गोडसे के साथ मौजूदा नारायण ओप्टे और विष्णु करकरे, यह तीनों ही हिंदू महासभा के जरिए एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में आए थे। वहाँ तय हुआ कि गोडसे बुर्का पहनकर जाए और वह 50 रुपये का बुर्का लेकर भी आए। उनकी बाहें ढीली होने की वजह से पिस्तौल उसमें बार बार फंस रही थी और दूसरा यह भी रीजन था कि गोडसे को बुर्का में पकड़ा जाना अपना बदनामी जैसा लग रहा था। उसकी विचारधारा यह थी कि गांधी जी को मानने का यह कदम भारत के हित में है और उसे इस बात पर बहुत ही गर्व है। इसलिए उसने सीधा साधा तरीका अपनाया। उसने अपनी बरेटा पिस्टन में 7 गोलियां भर ली। प्रार्थना के समय का टाइम पास आता जा रहा था। गोडसे और उसके साथी रेलवे स्टेशन से बिरला मंदिर अपनी जीत का आशीर्वाद लेने गए। बिरला मंदिर के बाहर पहुंचने के बाद नारायण ओप्टे और विष्णु करकरे तो लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर चले गए, लेकिन गोडसे अपने निशाने का प्रैक्टिस करने के लिए बिरला मंदिर के पीछे जंगल में चला गया, क्योंकि आज उनका लक्ष्य एकदम साफ था, गांधी जी की हत्या। बिरला मंदिर से बिरला हाउस की दूरी 6 किलोमीटर दूर थी। ताकि किसी को शक ना हो, उन्होंने अलग अलग समय पर जाने का प्लान बनाया। सबसे पहले तो नाथुराम गोडसे ताना लेकर बिरला हाउस के लिए निकलता है और उसके 5 मिनट बाद नारायण ओप्टे और विष्णु करकरे ताना लेकर बिरला हाउस के लिए निकल जाते हैं। बिरला हाउस के गेट पर पहले से ज़्यादा पुलिस तैनात है। पहले से ज़्यादा पुलिस तैनात इसलिए है क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब गांधी जी पर हत्या का अटैक होने वाला था। साल 1934 से 20 जनवरी 1948 के बीच टोटल 5 बार गांधी जी को जान से मारने की कोशिश की गई। जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई उससे 10 दिन पहले ही, यानी 20 जनवरी 1948 को गांधी जी को जान से मारने की आखिरी कोशिश की गई थी। बिरला हाउस के मेन गेट पर ज़्यादा पुलिस होने की वजह से गोडसे और उसके साथियों को तलाशी का डर लगता है, लेकिन क्योंकि गांधी जी ने अपने शिष्यों की तलाशी लेने से मना किया था, इसलिए गोडसे और उसके साथियों की तलाशी नहीं ली गई और यह तीनों हथियार के साथ फाइनली बिरला हाउस के अंदर पहुंच जाते हैं। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था और गोडसे टहलते हुए गार्डन में पहुंचा और भीड़ के साथ घुल मिल गया। ओप्टे और करकरे गोडसे के दोनों तरफ जाकर खड़े हो गए ताकि कोई गोडसे को रोकने के लिए आगे आए तो वह गोडसे की मदद कर सके। शाम के 5 बज चुके थे और गांधी जी की अभी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मीटिंग चल रही थी। वहीं दूसरी ओर गोडसे अपने दोनों साथियों के साथ गांधी जी के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे गांधी का आना मुमकिन लग रहा था गोडसे को अपना प्लान फेल होते नजर आ रहा था। तभी 5:01 पर बिरला हाउस से गांधी जी मनु और आबा के कंधे पर हाथ रखकर चलते हुए आते दिखते हैं। गांधी जी का दुर्लभ शरीर
पूरी तरह से मनु और आवा के सहारे चल रहा है। गोडसे को अपना सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही गांधी जी सीढ़ियां चढ़कर गार्डन में पहुंचे तो गोडसे भीड़ को चीरता हुआ गांधी जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, कहता है नमस्ते गांधी जी, और पैरों को छूने के लिए नीचे झुकता है। मनु और आवा गोडसे को साइड हटने को कहती है क्योंकि गांधी जी सभा के लिए काफ़ी लेट हो चुके थे पर गोडसे तो आज अपना टारगेट सेट करके ही आया था। गोडसे सिर्फ गांधी जी को ही नहीं बल्कि वह तो पाकिस्तान में बम ब्लास्ट करके जिन्ना को भी मारना चाहता था। अपने दोनों हाथों से गोडसे ने बरेटा पिस्टन छुपा रखी थी। गोडसे मनु को अपने लेफ्ट हाथ से धक्का मारता है जिससे मनु के हाथ में गांधी जी का सामान नीचे गिर जाता है। अपने राइट हैंड से गांधी जी के सीने पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। 2 गोलियां बापू के शरीर से होते हुए निकल गईं, जबकि एक गोली उनके शरीर में फंसी रह गई और गांधी जी वहीं हे राम बोलते हुए जमीन पर गिर पड़े। गोडसे ने खुद पर गोली मारने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। मानो ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया थम सी गई है। दुनिया में अहिंसा का सबसे बड़ा पुजारी हिंसा की बलि चढ़ चुका है। उन्हें बिरला हाउस में उनके कमरे में वापस ले जाया गया, जहां से कुछ समय बाद प्रतिनिधि उनकी मृत्यु की घोषणा करने के लिए निकला। गोडसे को भीड़ के सदस्यों ने पकड़ लिया था। गांधी जी की मृत्यु की खबर पूरे देश में तेजी से फैली, इससे कई हिंसक प्रतिक्रियाएं भी हुई। बॉम्बे में दंगों ने हिंदुओं को भयभीत मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर दिया। नई दिल्ली में लोगों की भीड़ अपने घरों और व्यवसायों को छोड़कर बिरला हाउस में शोक मनाने के लिए उमड़ पड़ी। व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना भेजी गई। गांधी की मृत्यु के कुछ घंटे बाद बिरला हाउस की एक बालकनी की खिड़की खोली गई और गांधी के मृत शरीर को बाहर ले जाकर भीड़ के सामने एक कुर्सी पर रख दिया गया। बाद में शाम को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर एक संबोधन दिया जिसमें उन्होंने एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा तथा शांति की अपील की। अगले दिन सुबह 11:30 पर शरीर को यमुना नदी के तट पर ले जाया गया। शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया। मई 1948 में लाल किले के अंदर एक विशेष अदालत ने गोडसे पर मुकदमा चलाया। जब उनका बोलने का समय आया तो गोडसे ने 30,000 शब्दों का कबूलनामा पढ़ा जिसमें उसने गांधी की हत्या को पूरी तरह से विशेष रूप से राजनीतिक बताया। विभाजन और सांप्रदायिक हिंसा के लिए गांधी जी को जिम्मेदार ठहराया। गोडसे ने कहा कि उसने अकेले ही हत्या की है। हालांकि बाद में हत्या के संबंध में 7 अन्य लोगों को दोषी ठहराया गया। गोडसे और उसके एक साथी नारायण गुप्ते को 15 नवंबर 1949 को फांसी पर लटका दिया गया। अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फांसी के टाइम दोनों नारा लगाते हैं, अखंड भारत अमर रहे। ये सब कुछ होने के बाद सभी के मन में एक ही सवाल था कि गोडसे ने गांधी की हत्या क्यों की। गोडसे गांधी की खुद पूजा करता था, उसने ही गांधी जी की हत्या कर दी। हत्या के कई कारण थे। गांधी ने सांप्रदायिक हिंसा को तत्काल समाप्त करने के लिए पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कहा। गांधी को डर था कि पाकिस्तान में अस्थिरता और असुरक्षा से भारत के प्रति उनका गुस्सा बढ़ जाएगा, सीमा पर हिंसा फैल जाएगी। गांधी की इस जिद को देखते हुए सरकार ने इस रकम को भुगतान कर दिया, लेकिन हिंदू संगठनों को लगा कि गांधी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए यह चाल चली है। दूसरा कारण, गांधी जी ने 13 जनवरी 1948 से 18 जनवरी 1948 तक मुस्लिम धर्म के लोगों का मकसद था कि दिल्ली में मुसलमानों के मस्जिद को हिंदुइज्म से खाली करवाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब